आगे बढ़ते हैं, इसको मिनिमाइज इट। सो डेप्थ ऑलवेज आपको एक कनेक्ट शो करेगा, या तो असेट से, जिन भी असेट से ये आपका कनेक्शन शो करे। लाइक अगर ये टोटल असेट से आपका कनेक्शन शो करता है, देन यू विल राइट डेप्थ अपॉन टोटल असेट। Total assets. अगर ये नेट असेट की बात करता है, या करंट असेट्स की बात करता है, या केवल फिक्स असेट्स की बात करता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन आप लिख दोगे टोटल डेप्थ अपॉन आइदर फिक्स असेट्स और टोटल असेट। Okay. Similarly, sometimes question ask debt to equity ratio. Hmm. Now, it is very important scenario. Debt to equity means outsider fund as well as insider fund. दोनों में क्या कनेक्ट है, क्या रिलेशन, दैट इज द रेशियो ऑफ डेप्ट टू इक्विटी। जैसे Okay. आप यहाँ पे अगर देखें इस पॉइंट नंबर सी में, हियर इट इज रिटन टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, मतलब आपके पास शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, Long लॉन्ग term भी टर्म हो भी हो सकता है. सकता है। डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। Okay. और अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको बोल दे डेप्ट मींस ओनली लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो आप लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी लिखते हैं। आर यू गेटिंग? नहीं sir, could you explain it again sir? हाँ, मैंने बोला क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफिकली इंफॉर्म करे कि वी हैव कंसीडर्ड अंडर डेप्ट ओनली लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म हाँ. डेप्ट दैट इज डिबेंचर, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो Yeah. आप वहां पे क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी एंड रिजर्व को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी। Okay. ठीक है, सो नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर ई, दैट इज कैपिटल Capital गियरिंग gearing ratio. रेशियो। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या डिनोट करता है? इट इज शोइंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स आउटफ्लो बियरिंग फंड Hmm. डिवाइडेड बाय इंटरनल फंड अवेलेबल विद द कंपनी। Okay. दोबारा से रिपीट करता हूं, फिक्स आउटफ्लो बियरिंग फंड। अब ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं फिक्स आउटफ्लो बियरिंग, दैट मींस अगर आपने डिबेंचर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट किया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, देन यू हैव टू पे मैंडेटरली इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया है, देन यू हैव टू पे कंपल्सरी प्रेफरेंस डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। Okay. और कोई और भी बोरोइंग से अगर, तो आपने उन्हें इंटरेस्ट पे करना है। सो कैपिटल गियरिंग शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन fixed outflow bearing fund divided by internal funds available with the organization, that is equity share One capital, second sir, what did you say? Internal? internal fund available with the company, Okay sir. या internal capital of the organization, that is equity share capital plus reserve Plus and reserves surplus. and surplus. ठीक है sir. Yes, but keep in mind when you are touching reserve and surplus, you have to see at the asset side of the balance sheet कि क्या वहां पे कोई लॉस या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस समथिंग गिवन है क्या, वो आप रिजर्व में से माइनस कर देंगे। Okay sir. ठीक है, सो दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आप इसको नोट कर लीजिए। Yes sir, just a second. चलिए, आफ्टर कैपिटल गियरिंग रेशियो नाउ वी कैन गो फॉर द प्रोप्राइटरी रेशियो। दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट रेशियो। Okay. प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो प्रोप्राइटरी फंड जो आपने बिजनेस के अंदर लगाए हुए हैं, उसका हम टोटल असेट से एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोप्राइटरी फंड?
So proprietary fund means what amount of fund and generated returns you have employed in the organization. Hmm. यानी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोप्राइटरी फंड. Okay. एंड आप इसे डिवाइड करोगे टोटल असेट्स. टोटल असेट्स के अंदर अगर कोई लॉसेस वगैरह है, कोई फिक्टिशियस असेट्स है, तो वो आप हटा देते हो. लॉसेस तो आप रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस कर लोगे, फिक्टिशियस असेट्स है तो वो आप हटा देते हो. Okay. ठीक है. Understood. Uh, what do you call it? The नाउ लेट मी ओपन द एक्सेल शीट. यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इसके. वन more सेकेंड. clearly, no, sir, with the tax removed. No, here at every level of profit generation, what we are doing, we are connecting the expense with the related part. जैसे आप देखो, ये आपने लिवरेज का अकाउंट्स पढ़ा है कभी, मतलब लिवरेज स्टेटमेंट. नहीं sir. या अगर मैं आपको बताऊं, स्टेट व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. अगर मैं ये बनाऊं, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. Statement of profitability. हाँ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, this we are writing that, one second, this will be amount call, this is the, suppose this is the particulars and this is amount. So सपोज करिए सबसे पहले अगर मैं लिखूं सेल्स, तो आपके पास एक सेल का फिगर रहता है. Hmm. सेल में से आप माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट. व्हाट यू आर गेटिंग कंट्रीब्यूशन. Yeah. कंट्रीब्यूशन आ जाता है. Out of contribution, when you are deducting fixed cost and fixed expenses, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके सामने आ जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ठीक है. Okay. ये आपके पास आ गया ईबीआईटी. इस ईबीआईटी में से आप माइनस करते हैं लेस इंटरेस्ट. जो आपने लोन लिया होगा या बोरोइंग्स किया होगा, वहां से आप इंटरेस्ट पे करते हैं आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट. Okay. इसे माइनस करोगे तो बैलेंस क्या आएगा. बैलेंस विल बी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी. Hmm. आउट ऑफ ईबीटी, नाउ व्हाट हैपन, यू विल पे टैक्स. तो ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी टैक्स का रेट अप्लीकेबल है, आप वो पे कर देते हो, और रिमेनिंग अमाउंट आपका आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज Hmm. ईएटी. ठीक है. ईएटी में से आप पे करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड. Yes sir. नाउ दिस प्रेफरेंस डिविडेंड इज हैविंग कनेक्शन विद योर रेशियो. अब हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड. जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे, कहां से पे करोगे. यू विल पे आउट ऑफ दिस प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टैक्स. you will pay preference dividend out of earning after tax. Yeah. यहाँ these are the supporting benchmark. कि Okay. जब आप यहाँ अभी आप ये देख रहे थे ना कि व्हाट इज प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो. सो हम ये लेते हैं प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड. ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आप. बट अगर यहीं पे क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे इक्विटी डिविडेंड कवरेज बताइए, तो आप क्या करेंगे. नाउ आप रिमेनिंग प्रॉफिट निकालिए. अर्निंग आफ्टर टैक्स Hmm. attributable or available for equity shareholder.
इक्विटी, ठीक है, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। ये जो अमाउंट आया, इस अमाउंट में से नाउ यू विल पे लेस इक्विटी डिविडेंड, Yes, sir. ठीक है। रिमेनिंग जो अमाउंट आता है वो हमारा सरप्लस अमाउंट बच जाता है, और ये हम आगे अपने रिजर्व वगैरह के पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन Okay. आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, Hmm. तो फॉर्मेट बनेगा दिस प्रॉफिट Divided by डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। dividend. Okay, sir. सो इक्विटी डिविडेंड के लिए एक सेकंड, तो अगर इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो पूछता है तो आप इनका कंपैरिजन करेंगे, Okay, sir. और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो Then पूछा, preference dividend divided by no EAT divided by preference dividend. Okay, sir. हाँ, यस, Okay. इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व। Okay, sir. और जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, दिस इज द ऑपरेटिंग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसे बना लो। हर जगह रेशियोज में या आगे कहीं पे भी ये कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर होगा, तो इसे एक बार Okay, बना लो फटाफट से, ठीक है। नहीं, वी कैन से कवरेज रेशियो इन द सेंस वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट लॉस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्म्स एबिलिटी टू रीपे the oh, amount which you okay. have taken from outside, Okay, okay, okay. that you Understood. have such so much earning capacity, वो हम कवरेज रेशियो के अंदर देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, यू कैन सी हियर पॉइंट नंबर वन, दैट इज डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। व्हाट इज इट? Debt service coverage ratio. यस, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी मैंने लोन लिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस लोन के एवज में हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, Okay, दैट sir. इज ईएमआई, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। सो क्या उस इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के एवज में हमारे पास सफिशिएंट अर्निंग है? तो वी हैव टू सी द इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपके पास जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे वो आप ऐड कर दोगे, Okay. यानी आपको चाहिए एक तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग? ऐसे डेप्रिसिएशन आप ले लो, लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। कोई लॉस होता है फिक्स एसेट्स के ऊपर, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। Hmm. तो अगर ये प्रॉफिट के पार्ट बने हुए हैं, ओनली देन यू हैव टू एडजस्ट। नहीं है प्रॉफिट में ये, तो देयर इज नो इशू। Okay, sir. नाउ यू सी द फॉर्मूला, इट इज रिटन दैट अर्निंग अवेलेबल फॉर डेप्ट सर्विस, यानी उस डेप्ट को रिपे करने के लिए आपके पास कितनी अर्निंग अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, यानी आप पूरे के पूरे ईएमआई को यहाँ पे शो कर रहे हो। आर यू गेटिंग इट? Hmm. तो जितना ज्यादा ये रेशियो होगा, उतना ही बेनिफिशियल है कि Yeah, it's आपकी better. सॉल्वेंसी पोजीशन Understood. इज गुड, ठीक है। Hmm. नाउ इसी से रिलेटेड एक और रेशियो है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यू कैन सी पॉइंट नंबर बी, दिस पॉइंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये क्या है? नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हम एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन रेवेन्यू पार्ट, बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पार्ट। रेवेन्यू क्या है? आपने इंटरेस्ट पे करना है आउट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हियर अ रिलेशनशिप विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इंटरेस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि Hmm. इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपका बिजनेस कितना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जनरेट कर रहा है। सो रेशियो विल बी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, Okay. ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज, मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग द कवरेज
profit is sufficient in the organization so that we may pay the interest. That is the concept of interest coverage ratio. Okay, sir. Okay. चलिए